पूर्वार्धामध्ये अर्थात पहिल्या डावामध्ये आपण ऐकणार आहोत मानेरे गावचा सुमधुर आवाज राहुल भोईर यांना. वेलकम राहुल. माझा कसं काय चालू राहते? प्रेस केलं ना प्रेस. थँक्यू सो मच. असे करत तर बघा, वेळ तुम्हाला नक्कीच कमी घ्यायचा आहे, जास्त वेळ तुम्ही खर्च करू नका. जो तुम्हाला वेळ दिला त्या वेळामध्ये सामना कंप्लीट होणं गरजेचं आहे. शेवटची मॅच आहे. गेम प्ले. पहिला बॉल, पहिला चेंडू इनफिल्डच्या वरून काढला. खूप चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली बॅटिंग आता मात्र करावी लागेल, कारण का सर्कल पाबंदी सुरू आहे. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा पहिला चौकार. सुरुवात या दरम्यान चांगली झाली आणि चांगली सुरुवात होणं गरजेचं देखील होतं. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये धावा येणं खूप महत्वाचं आहे आणि सुरुवात नागेशने धमाकेदार केली मैदानाच्या आतमध्ये. आता कमबॅक करत असताना बघा, पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्याच्या नंतर आताचा चेंडू आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतोय. इथनं मिळेल अजून एक धाव सिंगलच्या मदतीनं. संघाची धावसंख्या भावाले संघ प्रथम बॅटिंग करतो या इनिंगमध्ये. 5 धावा आपल्याला स्कोर बोर्डवरती पाहायला मिळतात. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि अंतिम सामना. पाऊस देखील झाला तरी देखील त्याच्यानंतर आपण बघतोय स्पर्धा सुरूच राहिली आणि शेड्यूल कंप्लीट होणार आहे, कारण का शेड्यूल कंप्लीट करणं गरजेचं होतं. त्याच्यानंतर आपला 3 दिवस शेड्यूल भरपूर बिझी आहे. उद्या एक सेमीफायनल देखील आपल्याला कव्हर करायची आहे. जो संघ जिंकणार त्या संघाला मात्र उद्या यावं लागेल वेळेवरती. आयोजक तुम्हाला वेळ देतीलच किती वाजता यायचं ते. ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. मिस केली पूर्ण लाईन फलंदाजानं. मोठी विकेट या मॅचची. परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. पहिला धक्का लागत असताना जे बजरंग क्रिकेट संघ भावाले संघाला फलंदाज बाद. खेळाडू झालेत बाद. पहिला धक्का लागत असताना दरम्यान कैलाश बाद झाले. सुरुवात नागेशनं भरपूर चांगली केली. सुरुवातीच्या पहिल्या चेंडूवरती आला चौकार, त्याच्यानंतर स्ट्राईक रोटेट झाली आणि आता मात्र नवीन फलंदाज आलेत मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू मॅन इन प्रशांत. भावाले संघाचा खेळ खूप चांगला झाला आजच्या दिवसामध्ये. तर दुसऱ्या बाजूने बघतो आपण सोनाळ्या संघाची देखील गोलंदाजी त्यांचा प्रमुख शस्त्र राहिलाय. त्यांना चांगली गोलंदाजी प्रत्येकी मॅच मध्ये गेल्या. कमी धावा जरी बनवल्या बॅटिंग करत असताना, मात्र त्या धावसंख्येचं संरक्षण खूप चांगलं केलं. विकेट टू विकेट गोलंदाजी भरपूर चांगली प्रत्येकी मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला भेटली आहे सोनाळ्या टीमच्या माध्यमातून. थोडासा वेळ कमी घ्या प्लीज, या गोष्टीची नोंद घ्यावी. जास्त तुम्हाला वेळ खर्च करायचा नाहीये. जो काय वेळ तुम्हाला दिला आयोजकांनी त्या वेळेवरती सामना कंप्लीट होणं गरजेचं आहे. प्रशांत नवीन फलंदाज. अजून एक चांगला चेंडू. अजून एक इथनं विकेट येत असताना चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते मयूरच्या माध्यमातून. लागोपाठचा लागणारा भावाले संघाला दुसरा धक्का. फलंदाज चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मयूरची चांगली गोलंदाजी. मागाशीच मी कौतुक केलं की आजच्या दिवसामध्ये चांगली गोलंदाजी सोनाळ्या संघानं केली आहे या स्पर्धेमध्ये आणि या देखील महत्वाच्या मॅच मध्ये. चांगली गोलंदाजी. यावेळेचा फटका उडवल्या हवेत. तिथे फिल्डर उपस्थित नाहीये. दूरवरनं जातील. आउटफील्ड फास्ट आहे. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतो चौकार.
चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या दरम्यान 4 न पुढे जाते. स्कोरबोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतो एकूण 9 या धावसंख्येवरती. चांगली बॅटिंग, मगाशीच मी उल्लेख केला की भावाला टीमकडे बॅटिंग खोलवरती आहे, स्ट्रॉंग बॅटिंग आहे. चांगली धावसंख्या बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल पहिल्या डावामध्ये. मयूर ओव्हर द विकेटनं पुढचा चेंडू, फुलर लेनचा अजून एक चांगला चेंडू. बघा किती चांगली लेंथ आपल्याला पाहायला मिळते. अच्छा, अगोदरच्या चेंडूवरती चौकार आल्याच्या नंतर हा आपल्याला कमबॅक पाहायला मिळतो गोलंदाज मयूरचा. हा षटक दोन्ही टीमच्या बाजूने राहिला. या षटकामध्ये 2 विकेट देखील गमावले भावाले टीमनं आणि 2 चौकार देखील आलेत. म्हणजे एकूण संघाची धावसंख्या आपण बघतोय फर्स्ट इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना भावाले टीमची 9 धावा धावाफलकावरती आहे. 2 खेळाडू देखील बाद झालेत. चला वेळ कमी घ्या प्लीज, जास्त वेळ तुम्हाला घ्यायचा नाहीये. सोनाळ्या संघाला विनंती की आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची. डीजे चला वेळ कमी घ्या प्लीज. वेळ तुम्हाला कमी घ्यायचे, फटाफट खेळायचं आहे, लवकर लवकर तुम्हाला खेळायचं आहे. त्वरा करा प्लीज, घाई करायची आपल्याला, कारण का पावसाचं आगमन पुन्हा एकदा कदाचित होऊ शकेल, सांगता येणार नाहीये. कारण का अक्षरशः पाऊस काही ठिकाणी अजूनही बरसतोय. भरपूर ठिकाणी स्पर्धा सुरू आहेत, काही ठिकाणी स्पर्धा आजचा दिवस तो रद्द केलाय. मग आपण बघतोय आपली स्पर्धा सुखरूप सुरू आहे. चांगली साथ दिली आहे आमच्या सर्व आयोजकांनी आणि खास करून वरुण देवाने आम्हाला नक्कीच आमच्यावरती दयामाया त्याच्या असल्या कारणानं इथे मात्र पाऊस नाहीये. सुखरूपरित्या स्पर्धा दरम्यान सुरू आहे. सेकंड ओव्हर मध्ये आशिष आपल्याला पाहायला मिळतील. 16 संघ प्लीज थोडं सहकार्य करा, तुम्हाला बॅटिंग देखील करायची सेकंड इनिंग मध्ये लवकरात लवकर. आशिष या दरम्यानचा हा चांगला फटका आहे. स्कोर द विकेट नटा स्टाईलला खेळले, तिथे फिल्डर स्क्वरलेगच्या दिशेने उपस्थित आहेत. लॉंग लेग आणि स्क्वरलेगला खेळाडू तैनात केला. सिंगल धाव इथनं मिळते, सिंगलच्या मदतीने स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 10 धावा. मंतर आमच्या सोबत जॉईंट आहेत, गुणसंख्या लेखक सुंदर माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. 10 धावा धावाफलकावरती आहेत. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आपल्याला पाहायला भेटला आणि सुंदर ही स्पर्धा 4थ्या वर्षामध्ये या स्पर्धेचं दमदार आणि दर्जेदार असं आयोजन स्वर्गीय नामदेव पाटील स्मृती चषक, मेहर 11 बापगाव आणि ग्रामस्थ मित्र मंडळ बापगावच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. ओव्हर द विकेट ना स्ट्रायकिंगला राहुल आहे, त्यावेळेचा हा फटका फसला. मिसामिंग शॉर्ट कॉटन बॉलची संधी, झेल सोडलाय. कॅचेस विन द मॅचेस, अशा काही गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. तोपर्यंत मिळेल एक धाव. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकूण आपल्याला पाहायला मिळते 11 डबल 1. 11 धावा स्कोर बोर्ड वरती. प्रेक्षक देखील मात्र या मॅच कडे लक्ष देऊन आहेत. कुठला संघ क्वार्टर फायनलची मॅच जिंकून मात्र सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल. चांगली मॅच होईल, चांगला की आपल्याला पाहायला मिळेल आजच्या दिवसामधला अंतिम सामना. गती कमी केली, आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, कीपर बीट झाले, प्रोटेक्शन आहे. शॉट फायनलिंगच्या दिशेने बघतो आपण. फिल्डिंग भरपूर चांगली आपल्याला पाहायला मिळते. चेंडूवाला डॉट. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 11 धावा धावाफलकावरती. उद्या बरोबर 9 वाजता शेड्यूल सुरू होईल. 8:45 वाजता रिपोर्ट करायचा आहे. मग अशी अजय घर त्यांनी नक्कीच उद्याचा जो काय नक्कीच ड्रॉ होता तुमच्यापर्यंत पोहोचवलाय. उद्या 10 संघ पुण्याच्या स्पर्धेमध्ये एकत्र येतील. उद्याची जी पहिली मॅच आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं जय गावदेवी बापगाव आणि NK स्पोर्ट्स खांडवल विवेक पाटील यांचा संघ आपल्याला उद्या नक्कीच पाहायला मिळेल. तर 8 नक्कीच तुम्ही जर आम्हाला ऐकत असाल तर वेळेवरती येणं गरजेचं आहे. 8:45 वाजता तुम्हाला यावं लागेल. आज उद्घाटन सोहळा होता म्हणून थोडासा उशीर झाला, मग तो उद्या उशीर होणार नाहीये. कुठल्या टीमसाठी कुठल्या टीमचा वेट केला जाणार नाहीये. बघा असोसिएशनचे नियम आहेत, त्या नियमानुसारच स्पर्धेचं आयोजन आहे. स्टेप आउट झाले, फटका फसला. मिसामिंगे पुन्हा एकदा कॉटन बॉलची संधी, आता संधी सोडली जाणार नाहीये.
आता या दरम्यान परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. अजून एक धक्का लागत असताना खेळाडू बाद. डीजे मास्टर देखील लय मध्ये आलेत. इव्हिनिंगच्या दरम्यान हा सेशन सुरू झालाय आणि चांगलं संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून आपण ऐकतोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अनंत आले ते का अप्रतिम सिनियर खेळाडू. चांगली गोलंदाजी झाली आतापर्यंत. आशिष या षटकामध्ये एकही मोठा फटका आला नाहीये. ओव्हर द विकेट ना या दरम्यान अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा देखील चेंडू आलाय डॉट. एकूण 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना भावली टीमची धावसंख्या फक्त 11. त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी. पहिले षटक मयूरचं होतं, हा षटक होता आशिषचा. आतापर्यंत या दरम्यान पूर्णपणे थांबवून ठेवलं सोनाला टीमच्या सर्व गोलंदाजांनी. तुम्हाला पुन्हा एकदा सूचना येतात अंपायरच्या माध्यमातून. बॅटिंग सोनाला टीम तुम्हाला करायची आहे. अंधार झाला आहे, चेंडू दिसत नाहीये, आम्ही उद्या खेळायला येऊ असं तुमचा कुठल्याही प्रकारचा कारण ऐकलं जाणार नाहीये. मॅच सुरू झाली तर मॅच आजच्या संपेल. तुमच्याकडे नक्कीच आता मात्र कुठला ऑप्शन देखील नाहीये. अंधार जर होत असेल तर तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे, कारण का तुम्ही पहिल्या इनिंग मध्ये जास्त वेळ घ्याल. जर तुम्ही कमी वेळ घेतला तर तुम्हाला उजेडात खेळता येईल. तुम्ही जर जास्त वेळ घेतला तर तुम्हाला अंधाराचा या दरम्यान सामोरं जावा लागेल. या गोष्टीची नोंद घ्या. गोलंदाज बावेशनं पहिल्या अगोदरच्याच मॅच मध्ये काय गोलंदाजी केली होती. नुकताच जो सामना झाला या दरम्यानचा चांगला चेंडू अपील तर झाली आहे आणि अंपायर मात्र सहमत नाहीयेत. डॉट चेंडू. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. आक्रमण करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न आणि अस्सांच्या मागे तिथे सेल पकडला जातोय. मोठी विकेट या मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. इनफॉर्म फलंदाज अनंताला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. भरपूर मोठा धक्का. भावली टीम क्रिकेट संघाला फलंदाज बाद. चांगलं संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून आपण ऐकतोय. नवीन फलंदाज झालेत मैदानाच्या आतमध्ये. नवनाथ स्कोर ऑफ द विकेट. चेंडू आणि बॅटचा बरोबर संपर्क आल्याने डी मध्ये खेळाडू उपस्थित आहेत. शॉट मिड विकेटला तोपर्यंत मिळेल फक्त आणि फक्त एकच धाव. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या फक्त 12. आक्रमण करावं लागेल. धावा फलकावरती भरपूर कमी आहेत. चांगला क्रिकेट खेळावं लागेल या मॅच मध्ये. अंतिम मॅच यावेळेचा फटका भरपूर चांगला आहे. जाईल चेंडू मिड विकेटच्या दिशेनं. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर संघर्ष करत असताना येतोय हा संघर्षमय षटकार. षटकाराची नितांत गरज होती. दबाव होत. दबावाला आता मात्र जुगारून खेळ इथं करावा लागेल. दबाव आता मात्र दूर करण्यासाठी षटकार चौका ठोकावे लागतील, मारावे लागतील. अंतिम मॅच आहे. जिंकले तर सेमीफायनल, पराभूत झाले तर पुढल्या वर्षी पुन्हा एकदा 1 वर्ष वाट पाहावी लागेल.
प्रयत्न आता मात्र दोन्ही बाजूने समान आपल्याला पाहायला मिळतील. संघाची धावसंख्या 18वर. मग क्रॉस लाईनच्या माध्यमातून फटका तर चांगला आहे. डी मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. करा फिल्डिंग. 2 धावा आहेत ना मिळतील. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न पुढे जाते. धावफलक आपल्याला 20 वरती पाहायला मिळतोय. मिनिमम 40+ धावसंख्या अशा गरज स्कोरबोर्ड वरती येणं गरजेचं आहे. आणि तो प्रयत्न आता मात्र नक्कीच भावाले संघ या मॅच मध्ये केला. अजून एक षटक बाकी आहे. हेलिकॉप्टर शॉट फटका तर चांगला आहे. बॅकलिपला खाई ठेवलं, खोदून काढला हा फटका. चेंडूची वस्तून फेक केली जाईल तोपर्यंत या 2 धावा इथनं मिळणार आहे. 3 षटकांचा सांघिक खेळ कंप्लीट झालाय आणि 3 ओव्हर अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 22 वरती पाहायला मिळते. अजून एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. इथनं 35 किंवा 40 धावा स्कोर बोर्ड वरती लावण्याचा प्रयत्न असेल. पहिल्या इनिंग मध्ये बनवण्याचा प्रयत्न असेल भावाली टीमचा आणि रोखण्याचा प्रयत्न. कारण का मयूरनं रोखून ठेवलाय, आशिषनं रोखून ठेवलाय, थांबवून ठेवलाय, भावेशने देखील थांबवून ठेवलाय आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये भावाले संघाला. आता अजून एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. लिमिटेड ओव्हर मध्ये एखादा षटक पुरेसा असतो मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी आणि डेट ओव्हरचे षटक आहे. इथनं तोच प्रयत्न असेल. भावाले टीमचा वेळ कमी घ्या. तुम्हाला सातत्याने आम्ही सांगतोय की तुम्हाला वेळ कमी खर्च करायचा आहे सोनाळे संघ. कारण का ऑलरेडी वातावरण तर खराबच आहे. अंधार कधीही पसरू शकेल आणि खूप लवकर अंधार पसरतो. कालच्या दिवसामध्ये आम्ही उंबारलीच्या मैदानामध्ये स्पर्धा कव्हर करतो. 5 वाजताच पूर्णपणे अंधार झाला होता. अक्षरशः चेंडू दिसत देखील नव्हता. म्हणून इथे कुठल्या प्रकारच्या आपल्याकडे लाईटची व्यवस्था नाही. स्पर्धा डे फॉर्मॅट मध्ये आहे. डे नाईट असती तर आपण समजू शकलो असतो. डे स्पर्धा आहे म्हणून आपल्याला अंधार होण्याच्या अगोदरच आपला शेड्यूल कंप्लीट करायचा आहे. विशाल अंतिम षटकासाठी फुलटॉस फटका हवेत. मिसनामिंग शॉट. जेलची संधी या दरम्यान नसणार आहे. भरपूर दूर होते खेळाडू. लॉंग ऑन मधून आले होते डीप मध्ये जेल पकडण्यासाठी. तोपर्यंत या 2 धावा आहेत ना मिळतील आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न पुढे जाते. धावसंख्या आपल्याला 24 वरती पाहायला मिळते. नवनाथ देखील एक अप्रतिम खेळाडू आहे. ताकद आहे, गुणवत्ता आहे. या खेळाडूकडे पोटेन्शियल आहे, मात्र सिद्ध करावं लागेल. हे 5 चेंडू भरपूर महत्वाचे आहेत. अभि नाही तो कभी नाही. या 5 चेंडूवरती चांगला खेळ करण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. मात्र चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला भेटले. गती कमी केली आहे, त्याचा फायदा गोलंदाजाला झालाय. चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. या नक्कीच गोलंदाजीचा आपण सकाळपासून वैशिष्ट्य बघतो. प्रत्येकी गोलंदाज विकेट टू विकेट गोलंदाजी करतोय. त्यांच्यानंतर बघतो आपण प्रत्येकी गोलंदाज गती त्यांच्याकडे चांगली आहे, त्या गतीचा वापर करतायत. अजून एक चांगला चेंडू. हा देखील चेंडू आला डॉट. चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाहीये. दबाव, हा दबाव आपल्याला पाहायला मिळतो. हा प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. लागोपाठ झाला दुसरा चेंडू डॉट. संघाची धावसंख्या 24 वर थांबली. धावसंख्येला लागला ब्रेक. ओव्हर द विकेट ना शपथ झाले फलंदाज. खूप चांगला फटका स्लॉक स्वीपचा आपल्याला पाहायला मिळतो. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आता धावसंख्येला ज्या ब्रेक लागला होता ती धावसंख्या आता मात्र 6 न जातीये पुढे. 30 धावा स्कोर बोर्ड वरती या षटकाराच्या मदतीनं. देखील काहीतरी गोष्टीची कदाचित आठवण येते की काय. सकाळपासून असे काही संगीत नव्हते, मात्र संध्याकाळ जशी सुरू झाली आहे तशी मात्र काहीतरी वेगळे आपल्याला संगीत ऐकायला मिळत आहेत. थँक्यू डीजे मास्टर. दरम्यान अजून एक चांगला चेंडू. आपण तेवढा चांगला फटका बघतो. तिथे फिल्डर आहेत उपस्थित. फिल्डिंग चांगली झाली. फुटवर्कचा चांगला वापर केलाय. चेंडूची उचलून फेक करतील. महेश तिकडे होते उपस्थित. तोपर्यंत 2 धावा मिळणार आहेत. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न पुढे जाते. धावपलकावरती आपल्याला धावसंख्या 32 वर पाहायला मिळते. अजूनही या षटकातील अंतिम चेंडू बाकी आहे. हा चेंडू अजय घरत भरपूर महत्वाचा आहे. दरम्यानचा चांगला चेंडू. जास्त काय रन्स मिळणार नाहीयेत, फक्त मिळेल ती एकच धाव. एकापेक्षा जास्त इथनं धाव मिळणार नाहीये. आणि अशा प्रकारे पहिल्या इनिंगचा खेळ कंप्लीट झाला. 4 षटकं समाप्त झाली आहेत आणि 4 षटकांच्या अखेरीस धावपलकावरती आपल्याला पाहायला भेटल्या 33-34 टार्गेट आहे या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. अजिबात वेळ न घेता भावाले संघ लगेचच फिल्डिंग लावण्यासाठी सज्ज आहे आणि लगेचच सोनाळे संघ आपल्याला 2 सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत.
माझं आजच्या दिवसामध्ये सर्वांचं चांगलं योगदान आम्हाला लाभलं. आमचे डीजे मास्टर असतील, आमचे ऑफिशियल अंपायर्स असतील, आमचे गुणसंकरिक असतील, आमचे समालोचक मित्र अजय गरज असतील, GTDची पूर्णच्या पूर्ण आमची टीम असेल, आमचे प्रेक्षक असतील, या सर्वांचा चांगला सहकार्य आजच्या दिवसामध्ये लाभलाय. संडेपर्यंत रविवारपर्यंत नक्कीच तुम्हाला क्रिकेटचा आनंद घेता येईल आणि स्वर्गीय नामदेव पाटील चषक तुम्हाला पाहायला मिळेल. तत्पुरता मी नक्कीच आजच्या दिवसासाठी थांबतो. चुकून एखादा चुकीचा वाक्य मुखातून आला असेल तर क्षमा असू द्या. मग जसा सामनाला सुरुवात होईल तुमच्यासोबत जोडले जातील एक अप्रतिम दर्जेदार टॅलेंटेड समालोचक असे घर त्यांना आपण ऐकूया पुढच्या 4 षटकांसाठी. थँक्यू सो मच. थैंक यू वेरी मच राहुल भोईर. स्वागत सभी का एक बार फिर से. मेहर 11 पापगांव टीम द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन आप देख रहे हैं. स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति कप 2021 पहला दिन और पहले दिन का ये अंतिम मैच बहुत ही रफ एंड टफ मैच होने की उम्मीद है. 34 रनों का लक्ष्य रखा है जय बजरंग भावाले ए टीम ने स्वामी समर्थ सोनाली टीम के सामने. सोनाली टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है. बड़ा ही जबरदस्त आज का खेल रहा है. काफी रोचक और दिलचस्प क्रिकेट सुबह से ही देखने को मिला है. पिछला मैच भी काफी रोमांचक रहा था, लो स्कोरिंग था, और ये मैच भी हम देखें तो हाई स्कोरिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा टोटल बनाया गया है भावाले ए टीम द्वारा कि जिस पर उनके गेंदबाज काफी संघर्ष कर सकते हैं. उतना आसान भी नहीं होने वाला है ये लक्ष्य चेस करना सोनाली टीम के लिए, क्योंकि सूर्य देवता जो है वो पश्चिम की तरफ झुकते हुए सूर्यास्त का समय है और ऐसे समय में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है. उसको ही देखते हुए टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया था भावाले ए टीम के कैप्टन द्वारा. हालांकि शुरुआत में हमने देखा कि गेंदबाजी लाजवाब रही थी. पहले 2 ओवर में मयूर और आशीष ने सिर्फ 11 रन खर्च किए थे. आशीष का ओवर लाजवाब था, सिर्फ 2 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था उन्होंने, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में कुछ रन्स बल्लेबाजों ने जरूर बनाए. राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, 15 रनों का योगदान दिया. सबसे ज़्यादा रन्स बनाए उन्होंने भावाले टीम के लिए इस मैच में, और नवनाथ के बल्ले से 12 रन आए. तो उनके बल्लेबाजी की बदौलत एक फाइटिंग टोटल बनाया गया है 33 रन और 34 का टारगेट. सलामी जोड़ी नितिन और महेश आए हैं. पहला ओवर लेकर कैलाश. पहली गेंद स्विंग एंड मिस, लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज नितिन. ऑन साइड में लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से चूक गए. सलामी जोड़ी में बदलाव भी देखने को मिल रहा है. सतीश की जगह नितिन को भेजा गया है, लेकिन पहली गेंद डॉट रही है. दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए कैलाश इस पावर प्ले के ओवर में. ओ फिर से बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, गलत लाइन पर खेल बैठे वहां पर बल्लेबाज. अच्छा फुटवर्क आपको दिखाना होगा. बार बार हम इसकी चर्चा करते रहते हैं कि एक बल्लेबाज के लिए फुटवर्क काफ़ी ज़रूरी. मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाज कैलाश. फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा. इस बार ड्राइव किया, मिस टाइम स्ट्रोक था और एक ही रन लेने का अवसर वहां पर. एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद चली गई थी. बल्लेबाजी में अभी तक आत्मविश्वास नजर नहीं आया है. हालांकि पहला रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ स्वामी समर्थ सोनाली टीम के लिए. पिछले मैच में हमने देखा कि 31 रन बनाए थे सोनाली टीम ने पहले बैटिंग करते हुए. उसके बावजूद भी वो मैच जीता डीएससी आमने टीम के विरुद्ध. तो सोनाली टीम के बल्लेबाजों को भी पता है कि ये जो चुनौती है 34 रनों की कतई आसान नहीं है. ओह बढ़िया प्रहार, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, हवाई फायर, 6 रन. का भी अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन ताकत से ज्यादा टाइमिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण थी. बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद और बहुत मधुर ध्वनि निकला था उनके बल्ले से, और उसी से पता चला था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, और बिल्कुल गेंद बाउंड्री के बाहर. सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन महेश. टीम का स्कोर उछलता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के. अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा, बल्लेबाज से दूर रखा. अच्छी गेंद, बीट किया बैट्समैन को. गति में हल्का सा परिवर्तन भी करते हैं बीच बीच में. कैलाश चतुर बॉलर है, ज़्यादा मौके नहीं देते बल्लेबाजों को बड़े हिट्स लगाने के लिए, और इसीलिए उनको लगातार पावर प्ले में गेंदबाजी भी दी जा रही है.
इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, शॉर्ट कवर में फील्डर पहुंच नहीं पाए वहां पर। नागेश ने कोशिश की थी लेकिन थोड़ी आगे गिरी उनसे और इसी बीच एक रन दौड़कर पूरा किया गया है। तो अच्छा ये ओवर रहा कुल मिलाकर दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। मैं समझता हूँ भावाली टीम के हालांकि कैप्टन थोड़े खुश रहेंगे कि गेंदबाज ने बहुत अधिक रन खर्च नहीं किए हैं, सिर्फ 8 रन दिए हैं और जो आवश्यक रन रेट था पारी की शुरुआत में वो 8.5 रन प्रति ओवर का था, तो उसको देखते हुए थोड़े कम रन खर्च किए गए हैं। लेकिन विकेट नहीं मिला है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है जय बजरंग भावाले ए टीम के लिए। 7 पर बैटिंग करते हुए महेश, 1 रन बनाया है नितिन ने। स्ट्राइक इस समय महेश के पास है। 1 ओवर के बाद स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 3 ओवर्स में 26 रनों की आवश्यकता है। ये कांटे की टक्कर है दोनों भी टीमों के बीच में। पहला ही दिन इस नए सीजन का, ब्रांड न्यू सीजन का जबरदस्त रहा है और पहला ही दिन मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुल रहा है मेहर 11 बाबगांव द्वारा आयोजित इस स्वर्गीय नामदेव पाटिल मेमोरियल कप 2021 में। देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं अजय घरत हार्दिक स्वागत करता हूँ। कई सारे दर्शक ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत। 18 गेंदें और 26 रन, 10 के 10 विकेट्स सुरक्षित है। नेवर लेकर दूर वाले छोर से राहुल, बल्ले के बीचों बीच लिया है, तान दिया आसमान में, लाजवाब स्ट्रोक, दूसरा छक्का। इन कठिन परिस्थितियों में बल्लेबाज महेश ऑन द राइज खेला था। ये स्ट्रोक बिल्कुल भी आसान नहीं है, खास तौर पर इन कठिन परिस्थितियों में जब सूर्यास्त का समय है, रोशनी बहुत अधिक नहीं है मैदान में, लेकिन उसके बावजूद भी क्लीन हिटिंग देखने को मिल रही है। वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ वहां पर खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन क्या करते फील्डर, देखते भर रह गए एक दर्शक की तरह। उनके सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इन 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ, उछलता हुआ, बल्कि 14 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस देखने को मिल रहा है जब भी स्ट्रोक खेल रहे हैं, सिर स्थिर देखने को मिल रहा है महेश का। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बीट हुए बैट्समैन, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी राहुल द्वारा। थोड़ी भी कमजोर गेंद मिलती है तो प्रहार करते हैं। हालांकि पिछली गेंद पर रन नहीं बना पाए क्योंकि अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, पुल करना चाहते थे। अच्छी नोकझोंक बनी हुई है खेल में, लेकिन इस समय भावाली टीम को विकेट की जरूरत है। राहुल रिवर एंड से इस बार बहुत ही करारा स्ट्रोक, ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन पूरा किया, मिस फील्ड और उसके चलते दूसरा रन क्या पूरा हुआ है। डायरेक्ट हिट लगा है, डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित। और डायरेक्ट हिट लगता है तो कई बार ओवर थ्रो के रन्स भी बनते हैं, लेकिन बॉलर सतर्क थे, तुरंत उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 2 ही रनों पर सीमित रखा है। लेकिन एक एक रन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बेशकीमती है। एक एक गेंद महत्वपूर्ण बन गई है। अब खेल में अभी भी काफी दिलचस्पी है। स्कोर इस समय 16 पर पहुंच चुका है और 18 रन चाहिए जीतने के लिए। गेंदे शेष है 15 गेंदे 18 रन। अभी भी काफी सारे दर्शक मैदान के इर्द गिर्द मौजूद है, क्योंकि दर्शकों को भी पता है कि भावाले ए टीम एक चैंपियन टीम है। इस ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन में कभी भी पलटवार कर सकती है। फिलहाल थोड़ा सा पलड़ा भारी है सोनाली टीम का। बढ़िया गेंद, फुल लेंथ। इस बार थोड़ा सा आगे निकले बल्लेबाज, लेकिन अच्छी लेंथ पर गेंद को रखा था, लगभग यॉर्कर लेंथ। अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक वहां पर बदलना पड़ा था बैट्समैन को। पहले बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे, लेकिन आखिर में रक्षात्मक तरीके से खेला और 1 रन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी महेश की। अभी तक 16 रन बना चुके हैं महेश। टीम का टोटल है 17 रन। नितिन ने 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया है और अब देखना है कि नितिन की क्या रणनीति रहती है। और 17 रन चाहिए जीतने के लिए। बेहतरीन गेंद, ये बल्लेबाज कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। आगे रखा, ऑफ स्टंप के बाहर, और हमने शुरुआत से ही देखा है कि कुछ खास फुटवर्क बल्लेबाज नितिन ने नहीं दिखाया है। वो उनकी सबसे बड़ी परेशानी रही है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है बॉलर्स द्वारा, और अब स्ट्राइक उनके पास है तो और कुछ डॉट गेंदे यहाँ पर करने का प्रयास करना होगा राहुल को। इस बार शॉर्ट आर्म पुल बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। डिप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर है वहां पर, लेकिन दूर से थ्रो जब तक पहुंचेगा। 2 रन पूरे, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। बहुत अच्छा क्रिकेट स्वामी समर्थ सोनाली टीम का देखने को मिल रहा है। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 34 रनों का टारगेट है और 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 19 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 15 रन चाहिए।
भावाली टीम की जो परेशानियां है वो बढ़ती जा रही है और स्पष्ट रूप से चिंता की जो लकीरें हैं उनके कप्तान के चेहरे पर नजर आती हुई। अनंता केने सीनियर खिलाड़ी है, वो भी थोड़े से चिंतित नजर आते हुए। फील्ड तुरंत सजाना है, भावाली टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस वहाँ पर भावाली के खिलाड़ियों की नज़र आई और उसमें ये तय किया गया है कि अब गेंदबाजी नवनाथ करेंगे। जी हाँ, नवनाथ मुकने आज के काफ़ी सफल बॉलर है, एक हैट्रिक भी उनके नाम है इस टूर्नामेंट में। बड़ी तेज़ और धारदार बॉलिंग की है उन्होंने और ये ओवर जो कि मैच का पेनल्टीमेट ओवर है, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर भी माना जाता है। ये ऐसा ओवर होता है जहां पर कई टीमों के लिए हमने देखा है कि खेल बिगड़ता भी है, कई टीमों के लिए खेल बनता भी है। तो किसी टीम के लिए बनेगा भी, किसी टीम के लिए बिगड़ेगा भी, लेकिन कौन सी वो टीम होगी जिसके लिए खेल बिगड़ेगा, ये देखने वाली बात है। ये ओवर अच्छा यदि घटता है भावाली टीम के लिए तो जरूर आखिरी ओवर में काफी सारा रोमांच देखने को मिलेगा। 12 गेंदे 15 रन। स्ट्राइक महेश के पास, एक शॉर्ट थर्डमैन काफी फाइन है, गली में एक खिलाड़ी, एक कवर पॉइंट। तेज तर्रार गेंद और बोल्ड कर दिया, शानदार गेंद। बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए अपने ओवर की नवनाथ मुकने, इसी के लिए जाने जाते हैं। आज बिल्कुल लकड़ी तोड़ उनकी गेंदबाजी रही है, डंडे पर ही गेंदबाजी की है उन्होंने, स्टंप्स टू स्टंप्स, और उसका काफी फायदा मिला है। थोड़ा शफल कर चुके थे बल्लेबाज, ऑन साइड में खेलना चाहते थे महेश, चूक गए, रफ्तार में बीट हुए और पहला विकेट धराशायी। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं महेश। क्या यहां से ये मैच पलटेगा? 11 गेंदों में अब जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता है। चेजिंग कंपलसरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है इस टूर्नामेंट का। तालियों के साथ अभिवादन होता हुआ प्लेयर्स पेविलियन में बल्लेबाज महेश का। आउट होने से पहले उन्होंने 16 रनों का योगदान दिया, जिसमें उन्होंने 2 बहुत ही बेहतरीन सिक्सर्स लगाए। नए बल्लेबाज वन डाउन खेलने के लिए आए हैं सतीश हरड, अनुभवी खिलाड़ी है, घाट घाट का पानी पी चुके हैं और ऐसी परिस्थितियों में कई बार वो खेल चुके हैं। कई बार उन्होंने इस सिचुएशन में मैचेस भी जिताए हैं। हालांकि टारगेट यदि यहां से हम देखें, जो समीकरण है उतना कठिन तो नहीं है, 11 गेंदों में 15 रन चाहिए, लेकिन क्वार्टर फाइनल मैच है, बड़ी टीम सामने है, अलग तरीके का दबाव है। आगे रखी हुई गेंद, ड्राइव किया है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर नागेश गेंद पर आते हुए, एक ही रन। अच्छी सोच नागेश की, रुके नहीं, उन्होंने देखा कि गेंद ज्यादा तेजी से नहीं आ रही है तो गेंद की तरफ स्वयं चले गए और गेंद को फील्ड किया। सिर्फ 1 रन मिला है। सतीश का खाता खुलता हुआ, स्ट्राइक अब नितिन के पास। हालांकि नितिन भी बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। समीकरण बदलता हुआ, 10 गेंदें शेष है। स्वामी समर्थ सोनाली टीम को इन 10 गेंदों में 14 रन चाहिए। दर्शक हर एक गेंद को टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि हर एक गेंद यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक एक गेंद के बाद आपको खेल थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। अच्छी गेंद, इस बार ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, थोड़ा गुड लेन से आगे रखा था, ज्यादा उछाल नहीं था, लेकिन पैर पर लगने के बाद एक लेग बाय का रन वहां पर चुरा लिया है। रन आने जरूरी, रनों की कीमत तो काफी ज्यादा है और डॉट गेंद तो यहाँ पर सोने की बिंदी की तरह है। 9 गेंदे 13 रन, ये है समीकरण। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन, कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर। नवनाथ की ये गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बल्ले के अंदर लगी है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मिस फील्ड, गेंद पीछे जा रही है, दूर से फील्डर गेंद पर आते हुए, और जब तक उनका थ्रो पहुंचता, अनंता ने वहां पर चालाकी दिखाई, लेकिन उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ भावाली टीम को। और जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था, वहां पर 3 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए हैं। तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। शॉट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 3 रन आए हैं और ये 3 रन काफी बेशकीमती है, काफी कीमती रन। स्कोर 24 पर पहुंचता हुआ, अब केवल 10 रन चाहिए जीतने के लिए सोनाली टीम को। 8 गेंदें शेष है, 8 गेंदों में 10 रन। नवनाथ भरसक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डॉट गेंदें की जाए या फिर कुछ और विकेट्स निकाले जाए। 1 विकेट मात्र गिरा है इस पारी में और वो विकेट नवनाथ को ही मिला है। बोल्ड किया था उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर बैट्समैन महेश को। 3 रन मिले हैं सतीश हरड को। सतीश पहुंचे 4 पर। अगली गेंद का सामना करेंगे नितिन, 3 रन बनाकर बैटिंग करते हुए।
8 गेंदे और 10 रन। कश्मकश भरा क्रिकेट। इस बार हवा में है, ओ गेंदबाज ने खुद गलती की, कॉटन बोल्ट का मौका गवा दिया, निराश हो गए हैं। दूसरे रन की कोशिश और अब जाकर बैट्समैन आउट। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जानबूझकर विकेट भी फेंका गया है। एक रन तो मिल ही गया और वैसे भी हमने देखा कि नितिन कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, तो शायद उनका आउट होना उनकी टीम के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। 4 रन बनाकर आउट हुए नितिन। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 25 रन। यानी कि अब समीकरण 7 गेंदों में 9 रन चाहिए। अभी भी देखिए भावाले टीम के हाथों से मैच निकला नहीं है और भावाले टीम के सभी खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ से भी वो मैच को जीत सकते हैं। बल्लेबाज पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी ही मैच को समाप्त किया जाए, अंतिम गेंद तक ये मैच ना लेकर जाए, यही उनकी कोशिश है। लेकिन जिस तरह से अब ये मुकाबला स्पैन आउट हुआ है, ये भी हो सकता है आखिरी गेंद तक मैच चला जाए और दर्शक तो यही चाहेंगे कि अंतिम गेंद तक रोमांच बना रहे। दिलों की धड़कनें धीरे धीरे तेज होती हुई। नए बल्लेबाज आए हैं भावेश और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये चले नवनाथ, लाइन से ओवर द विकेट। बेहतरीन यॉर्कर और क्लीन बोल्ड। शानदार गेंदबाजी नवनाथ की, जिसके लिए उनको बॉलिंग पर लाया गया था वही कार्य किया है उन्होंने। 2 बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया, 1 बैट्समैन रन आउट हुए। लाजवाब ओवर की समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या शानदार सटीक यॉर्कर दी और मुझे लगता है कि वहां पर भावेश की जगह कोई भी बल्लेबाज होता तो उसका बचना थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि बहुत अच्छी रफ्तार के साथ ये सटीक यॉर्कर गेंद डाली गई थी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन मुकाबला। 6 गेंदें शेष है, 9 रन चाहिए। इस तरह के समीकरण कई बार हमने देखे हैं। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान का वो मैच, जब काफी लंबे समय के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर चली गई थी 2003-4 में। वहां पर वनडे सीरीज का पहला मैच इसी तरह का समीकरण था, 6 गेंदों में 9 रन। भारत ने वो मैच जीता था। मोहम्मद कैफ ने उस मैच में एक बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने तूफानी बल्लेबाजी की थी उस मैच में। 79 रनों की पारी 57 गेंदों में खेली थी। फ्लाइंग स्टार्ट भारत को दिया था और पाकिस्तान की ओर से इंजमाम उल हक ने उस मैच में शतक जड़ा था। ऐसे हालांकि कई मैचेस हम देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी, जहां पर 6 गेंदों में 9 का इक्वेशन आता है और गेंदबाजी करने वाली टीम उसके बावजूद भी जीत जाती है। और अब देखिए गेंदबाजी के लिए अनंता केने, सबसे अनुभवी खिलाड़ी भावाले के। लॉफ्ट करने का प्रयास, बल्ले के अंदर लगी है, एलिवेशन नहीं है, आउटफील्ड में गेंद। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या होगा इस मैच का, कौन सी टीम जीतेगी, कहना बहुत मुश्किल है। वैसे भी क्रिकेट के खेल में भविष्यवाणी नहीं की जाती है। 5 गेंदें और 8 रन। सतीश ने सिंगल लिया है और नए बैट्समैन अब स्ट्राइक पर है, मोनिश। दबाव दोनों तरफ है, कुछ भी हो सकता है। अनंता रिवर एंड से हो, शॉट ऑफ लेन गेंद, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी नवनाथ गेंद पर आए हैं, सफाई से फील्ड किया, फिर से सिंगल। बहुत ही बढ़िया खेल चल रहा है। हालांकि ये कमजोर गेंद थी अनंता की और इस पर जरूर बाउंड्री हासिल कर सकते थे, लेकिन भले कि बीचों बीच नहीं ले पाए और हवा में खेल नहीं पाए थे बल्लेबाज मोनिश। तो पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स आए हैं। अब स्ट्राइक एक बार फिर से सतीश हरट के पास। अनुभवी खिलाड़ी है सतीश भी, उनके सामने गेंदबाज भी काफी मंजे हुए हैं अनंता के ने। उठा के खेल दिया इस बार डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे। नवनाथ मुख ने कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच और ये बहुत बड़ा विकेट। अब समीकरण 3 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 7 रन चाहिए। कोशिश बढ़िया थी वहां पर बैट्समैन की, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं थे, ऑन द राइज ही खेला था और बहुत ऊपर खेल बैठे, ऊंचाई ज्यादा थी। ऐसे हालातों में फ्लैट जब स्ट्रोक जाता है तो ज्यादातर छक्के देखने को मिलते हैं, लेकिन जब ज्यादा ऊंचाई होती है तो गेंद का बाउंड्री के बाहर जाना काफी मुश्किल होता है। वैसे भी गेंद भी बल्ले पर ज्यादा तेजी से नहीं आ रही है, थोड़ी सी रुक कर आ रही है विकेट से गेंद। सूर्यास्त हो गया है, हालांकि
मध्यम मध्यम रोशनी है मैदान में, पर्याप्त है खेल होने के लिए। नए बैट्समैन मैदान में, नॉन स्ट्राइकर से इन पर रहेंगे। महेंद्र, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 3 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन चाहिए सोनाली टीम को। हैरत अंगेज क्रिकेट। अनंता, बेहतरीन गेंद अंदर की तरफ लाया उन्होंने, शानदार इन कटर और पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। महेंद्र चूक गए और अब दबाव कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर बढ़ता जा रहा है। अनंता का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं अब काम आ रहा है इस आखिरी ओवर में। पिछले मैच में हालांकि उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, पूरी तरह से फिट भी नहीं है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदे 7 रन। बेहतरीन गेंद फिर से, यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, एक और डॉट गेंद, विकेट भी यहां पर गवा दिया है सोनाली टीम ने। बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन की राह पर, चेजिंग कंपलसरी है, 1 गेंद केवल बची है और सोनाली टीम को 7 रन चाहिए, यानी कि अब ये मुकाबला जो है भावाली टीम के पक्ष में झुक गया है। आखिरी गेंद 7 रन, छक्का भी लगता है तो सोनाली टीम मैच नहीं जीत सकती है, क्योंकि टाई की स्थिति में यहाँ पर रूल है कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसी टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, यानी कि चेजिंग कंपलसरी है। क्या कमाल की वापसी की है भावाली टीम ने। 2 ओवर में मात्र 15 रन चाहिए थे, पहले 2 ओवर में 18 रन सलामी बल्लेबाजों ने बनाए थे। महेश बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन नवनाथ गेंदबाजी के लिए आए, उन्होंने खेल का रुख पलट कर रख दिया, शानदार बॉलिंग की। मात्र 6 रन दिए अपने ओवर में नवनाथ ने, 2 बल्लेबाजों को बोल्ड किया, एक बैट्समैन रनआउट भी हुए थे नितिन। और अब ये मैच निश्चित रूप से भावाली के पक्ष में झुका हुआ है। यदि यहां से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो जीत सुनिश्चित है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जय बजरंग भावाले ए टीम की। नए बैट्समैन धीरज आए हैं। स्वामी समर्थ सोनाली टीम के जो दर्शक है, फैंस है, वो यही उम्मीद कर रहे होंगे कि कोई अतिरिक्त रन मिले उनको। आखिरी गेंद, लीगल गेंद हवा में, कैच होगा, जी हां, और इसके साथ ये मुकाबला जीत लिया है जय बजरंग भावाले टीम ने और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बेहतरीन खेल का